Good morning, student. Today we are learning topic number 10.3 some measurements. So measurements के बारे में हम सीखेंगे. Here are some activities. यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटी हमको दी है. So एक्टिविटी नंबर 1. तो फर्स्ट एक्टिविटी में क्या है हम देखेंगे अभी. वर्क इन ग्रुप्स एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी वन बाय वन. तो ये आपको ग्रुप में एक्टिविटी करनी है और वन बाय वन करनी है. अगर स्कूल ओपन होती तो हम ये स्कूल में कराते एक्टिविटी. सो आप घर पे ये एक्टिविटी कर सकते हो अपने भाई बहन और सब लोग मिल के. यूजिंग योर फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ. आप अपने फुट को लेंथ के तौर पे ले सकते हो. मेजर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द क्लासरूम. फुट मतलब कि कितने कदम आप चल रहे हो. जैसे फुट, जैसे कि क्रिकेट का मैदान होता है, प्लेग्राउंड में क्या करते हैं, जैसे पिच तो 22 पगले, ऐसे आपने शायद जो क्रिकेट खेलते हो बच्चों ने देखा होगा. सो ऐसे कदम से अपने पैर से फुट लेंथ आपको रूम की नापनी है. मतलब लेंथ उसके कितने फुट है, आपके 10 फुट है, 12 फुट है, ऐसे आपको पैर से आपने नापनी है. एंड मेजर द लेंथ एंड ब्रेथ द क्लासरूम. पूरे क्लास की मेजरमेंट हर एक बच्चे को अलग अलग सेपरेट नापनी है. इट इज़ पॉसिबल दैट वाइल मेजरिंग दिस यू मे फाइंड सम पार्ट रिमेन टू बी मेजर्ड एट इज स्मॉलर देन योर फुट. और ऐसा भी पार्ट आएगा जो आपके फुट से छोटा भी होगा. सो यूज अ स्ट्रिंग टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पार्ट ऑफ योर फुट. तो आपके फुट जो है उसको स्ट्रिंग, डोरी से उसको मेजर करो. एज यू डिड बिफोर, जैसे पहले आपने किया था, ऐसे स्ट्रिंग लेके भी आप मेजर कर सकते हो. सो हियर मेजरिंग लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ क्लासरूम. सो नेम ऑफ द स्टूडेंट, डिफरेंट जो जिन्होंने भी एक्टिविटी की वो अपने नाम लिखे. अपने भाई ने की या बहन ने जो लेंथ नापी अपने क्लासरूम की जगह आप अपना घर का मेन रूम ले सकते हो वहाँ पे ये एक्टिविटी के लिए. लेंथ ऑफ द क्लासरूम, तो क्लासरूम की जगह आप मेन रूम ले सकते हो. तो कितनी लेंथ आई तो वो आपको नापना है भाई. 10 फीट बाय 20 फीट, जो भी फुट हो. तो लेंथ समझो 10 फीट, किसी की 12 फीट, किसी की 8 फीट, सबकी अलग अलग आएगी. जिसके पैर छोटे होंगे उसकी लेंथ कम होगी, सॉरी उसकी लेंथ ज़्यादा होगी. एज इट इज़ विड्थ ऑफ द क्लासरूम, तो विड्थ भी आपको नापनी है. सो एक ही रूम की विड्थ अलग अलग बच्चों को नापनी है. तो सब में आपको थोड़ा थोड़ा वेरिएशन दिखेगा. नाउ हियर इज एक्टिविटी 2. अगेन सेकंड एक्टिविटी, वर्क इन अ ग्रुप एंड ईच ऑफ यू यूज योर हैंड स्पेन. हैंड स्पेन मतलब आपकी वेथ मतलब आप समझते होगे कि एक थंब एंड लास्ट फिंगर, ये दोनों से बीच का जो मेजरमेंट है इट इज कॉल्ड हैंड स्पेन, एक वेथ. सो वर्क इन अ ग्रुप एंड ईच ऑफ यू यूज योर हैंड स्पेन एज ए यूनिट टू मेजर द विड्थ ऑफ अ टेबल और अ डेस्क इन द क्लासरूम. क्लासरूम में कोई टेबल या डेस्क हो तो उसकी लेंथ आपको नापनी है. Here too you may find that you need string length equal to your hand span and then fraction of this string length to make the measurement. तो आप यहाँ पे भी स्ट्रिंग ले सकते हो आपके हाथ की जगह पे. हैंड स्पेन की जितना मेजर ले लेने का स्ट्रिंग का, फिर पूरी मेजरमेंट करके उसको हैंड स्पेन के जितने हिस्से में मोड़ देने का. तो भी आप कितनी हैंड स्पेन उसका मेजरमेंट है आप लिख सकते हो. रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशन इन टेबल. टेबल में रिकॉर्ड करने ऑब्जर्वेशन. We see that measurement means the comparison of unknown quantity. तो यहाँ पे हमको unknown quantity का measurement मिलेगा with some known quantity. तो देखो who measure the width of table, उनके नाम लिखना है. नंबर ऑफ हैंड स्पेन, जैसे कि कोई टेबल है तो 5 बच्चों ने उसको या 4 स्टूडेंट ने उसको नापा, या आपके घर में आप एक्टिविटी कर रहे तो आप ब्रदर सिस्टर या जो भी हो, कजिन या आपका फ्रेंड, वो सब लोगों ने मेजरमेंट किया. तो नंबर ऑफ हैंड स्पेन, तो किसी के हैंड स्पेन 3 हो गए, किसी के 4 हैंड स्पेन जितना मेजरमेंट होगा, किसी का 5 हैंड स्पेन जितना मेजरमेंट होगा. अगर लिटिल किड है, छोटा बच्चा है, LKG HKG वाला, तो उसके हैंड स्पेन थोड़े ज़्यादा होंगे. तो सब नंबर ऑफ हैंड स्पेन में भी मेजरमेंट सबका डिफरेंट हो सकता है. दीज नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट. तो ऐसी जो फिक्स्ड क्वांटिटी जो होती है इट इज़ कॉल्ड अ यूनिट. So the result of a measurement is expressed in 2 parts. Measurement is expressed into 2 parts. One part is a number, एक नंबर में, and the other part is a unit of the measurement. दूसरा पार्ट जो होता है वो मेजरमेंट का यूनिट होता है. सो आगे नंबर लिखते हैं, पीछे यूनिट लिखते हैं. जैसे कि सेंटीमीटर तो 12 सेंटीमीटर, मीटर तो 100 मीटर, ऐसे. तो पीछे यूनिट होता है, आगे नंबर होता है. ऐसे 2 हिस्सों में नंबर बढ़ता है. द अदर पार्ट इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट. हो गया. फॉर एग्जाम्पल, इफ इन एक्टिविटी 1 द लेंथ ऑफ द रूम इज फाउंड टू बी 12 लेंथ ऑफ योर फुट, मतलब आपके पैर के 12 लेंथ ऑफ योर फुट. सो 12 इज द नंबर एंड फुट लेंथ इज द यूनिट सिलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट. तो हमेशा मेजरमेंट का जो यूनिट होता है वो पीछे होता है. नाउ स्टडी ऑल द मेजरमेंट रिकॉर्डेड इन टेबल 10.1 एंड 10.2. 10.1 और 10.2 में जितने भी मेजरमेंट रिकॉर्ड किए उसको आपको स्टडी करना है. सो आर ऑल द मेजरमेंट फॉर द रूम यूजिंग एवरीबडीज फुट इक्वल. क्या सबकी अलग अलग फुट से ये मेजरमेंट जो किया था क्या इक्वल है?
सो आपका आंसर होगा नो। आर एवरीबडीज मेजरमेंट बाय हैंड स्पैन ऑफ द विड्थ ऑफ द टेबल इक्वल, क्या हैंड स्पैन से जितने भी मेजरमेंट किए थे इक्वल है, तो उसमें भी आपका आंसर होगा नहीं। Perhaps the result could be different as the length of your hand span and that of your friends may not be the same। आपने हैंड स्पैन से जो मेजरमेंट किया, आपके दोस्तों ने जो मेजरमेंट किया उससे परहैप्स मतलब शायद अलग होगा, डिफरेंट होगा। मे नॉट बी सेम मतलब डिफरेंट होगा। सिमिलरली द लेंथ ऑफ द फुट में बी स्लाइटली डिफरेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट। सिमिलरली द लेंथ ऑफ द फुट, फुट की भी जो लेंथ है मे बी स्लाइटली डिफरेंट, थोड़ी अलग होगी ऑल द स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट्स के लिए। देयरफॉर व्हेन यू टेल योर मेजरमेंट यूजिंग योर हैंड स्पैन और लेंथ ऑफ फुट एज ए यूनिट टू अदर्स, व्हेन यू टेल योर मेजरमेंट यूजिंग योर हैंड स्पैन, जब भी आप अपने हैंड स्पैन मतलब अपनी वेट से कोई भी मेजरमेंट करते हो या तो लेंथ ऑफ फुट जब करते हो, सो दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ बिग द एक्चुअल लेंथ, तो एक्चुअल लेंथ उसे पता चलती नहीं है अनलेस दे नो द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पैन और फुट। जब तक आपके हैंड स्पैन की लेंथ या आपके फुट की लेंथ कितनी है बिना जाने उसका पूरा मेजरमेंट हमको पता चलता नहीं है। सो वी सी देयरफॉर दैट सम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर नीडेड, तो उसके लिए हर एक का मेजरमेंट अलग होने की वजह से सम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर नीडेड, स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट के हमको जरूर होते हैं। जैसे कि आप आगे सीखोगे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, ऐसे स्टैंडर्ड यूनिट्स जो होते हैं वो यहाँ पे जरूर होते हैं। दैट डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन वो मेजरमेंट कभी चेंज नहीं होते हैं। अंडरस्टैंड ऑल द स्टूडेंट। तो जैसे कि कोई भी हो, कोई भी कंट्री के कोई भी जगह की किलोमीटर की बात हो या मीटर की, किलोग्राम, ग्राम, कोई भी यूनिट होगा तो हर जगह सेम टू सेम होगा, उसमें थोड़ा भी डिफरेंट नहीं होगा। जैसे यहाँ से 1 kg व्हीट हम ले गए यूएसए अमेरिका, तो वहाँ पे ही 1 kg ही रहेगी, उसमें थोड़ा भी वेरिएशन नहीं हो सकता है। सो हियर वी आर लर्निंग स्टैंडर्ड्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट के स्टैंडर्ड यूनिट। In ancient time, the length of a foot, the width of a finger and the distance of a step were commonly used as different unit of measurement। पहले के समय में, प्राचीन समय, ancient time मतलब पहले के हमारे परदादा के समय में, the length of a foot, फुट की लेंथ, width of a finger, फिंगर की width and the distance of a step मतलब हम जो पगले जो बोलते हैं स्टेप, फुट, were commonly used as different unit of measurement, मेजरमेंट के लिए यूज होता था। The people of the Indus Valley civilization must have used a very good measurement of length। The people of the Indus Valley civilization, Indus Valley civilization के लोग must have used very good measurement, अच्छे मेजरमेंट लेते थे लेंथ के, because we see evidence in excavation of perfectly geometrical construction। तो एक्सकेवेशन के जो एसएस में सोशल साइंस में आपको आया होगा, एक्सकेवेशन मतलब खुदाई के दौरान जो एविडेंस मिलते थे उसमें पता चलता है परफेक्टली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, उस समय के ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन भी बहुत परफेक्ट होते थे। A cubit as the length from the elbow to the finger, a cubit as the length, तो क्यूबिट को एज द लेंथ लिया जाता था फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर, फिंगर से एल्बो तक का जो डिस्टेंस था। A cubit as the length from the elbow to the finger tips was used in ancient Egypt। तो इजिप्ट के अंदर पहले के समय में क्यूबिट यूनिट लिया जाता था, वो आपकी लेंथ से एल्बो से लेके फिंगर टिप्स तक की लेंथ जो उसको क्यूबिट लिया जाता था, एंड वाज आल्सो एक्सेप्टेड एज ए यूनिट ऑफ लेंथ इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और बाद में वह जो इजिप्ट में लिया गया वह यूनिट लेंथ के लिए इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दूसरे दुनिया के देशों में भी यूज़ किया गया। पीपल ऑल्सो यूज्ड द फुट एज ए यूनिट ऑफ लेंथ, लोग फुट को भी लेंथ के यूनिट के तौर पे लेते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड में फुट यूनिट भी लिया जाता है बहुत सारे पार्ट में। सो द लेंथ ऑफ द फुट यूज्ड वेरियस स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन। द लेंथ ऑफ द फुट, हमारे फुट मतलब हमारे पैरों के दो पैर जब खोलते हैं तो उसके बीच की जो लेंथ जो है वेरियर स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन, रीजन टू रीजन वो लेंथ बदल जाती है। सो पीपल मेजर अ यार्ड ऑफ क्लॉथ बाय द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द आउटस्ट्रेचेड आर्म एंड द चेन। द रोमन्स मेजर विद देयर पेस और स्टेप्स, तो रोमन यूज करते थे पेस और स्टेप्स, जबकि बाकी के लोग यार्ड को भी यूज करते थे। इन एंशियंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट यूज्ड वेयर एंड एंगुल मीन्स फिंगर एंड मुट्ठी मतलब फिस्ट। तो प्राचीन भारत में स्मॉल लेंथ छोटी मेजरमेंट के लिए क्या यूज होता था? अंगुल मतलब उंगली जैसा फिंगर, और मुट्ठी मतलब फिस्ट यूज होती थी। इवन टुडे वी कैन सी फ्लावर सेलर्स यूजिंग देयर फॉर आर्म एज ए यूनिट ऑफ लेंथ फॉर गार्डलैंड इन मैनी टाउन्स ऑफ इंडिया। आज के समय में भी वी कैन सी फ्लावर सेलर, फूल बेचने वाले जो होते हैं, यूजिंग देयर फॉर आर्म, अपने आर्म को एज ए यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ के यूनिट के तौर पे लेते हैं, गार्लैंड इन मैनी टाउन्स ऑफ इंडिया। मैनी सच बॉडी पार्ट्स कंटिन्यू टू बी इन यूज एज ए यूनिट ऑफ लेंथ व्हेन कन्वीनियंट। कई बार कन्वीनियंट के तौर पे हमारे पास कोई मेजर नहीं होते हैं
तब बॉडी पार्ट्स के भी जैसे हैंड, फिस्ट, ये सब हम यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए। हावेवर एवरीवन्स बॉडी पार्ट्स कुड बी स्लाइटली डिफरेंट साइज। हावेवर एवरीवन्स बॉडी पार्ट, हर एक के बॉडी पार्ट जो होते हैं स्लाइटली डिफरेंट, हर एक के बॉडी पार्ट्स की साइज डिफरेंट होती है। सो दिस मस्ट हैव कॉज्ड द कन्फ्यूजन इन मेजरमेंट, उससे मेजरमेंट में कन्फ्यूजन होती है। सो इन 1790 1790 में द फ्रेंच क्रिएटेड ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मैट्रिक सिस्टम। फ्रेंच लोगों ने क्या क्रिएट किया? सो फ्रेंच क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम नाम की एक पद्धति ये लोग लाए मेजरमेंट के लिए। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, सबकी यूनिफॉर्मिटी मतलब सब लोगों का मेजरमेंट एक करने के लिए साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो हर एक साइंटिस्टों ने ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के जो साइंटिस्ट होते, यूनिफॉर्मिटी मतलब सब में एकता लाने के लिए, सब यूनिट को सेम बनाने के लिए उन्होंने सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट का एक सेट बनाया। एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट नाउ यूज्ड इन नॉन एज द एसआई इंटरनेशनल सिस्टम। तो इसको कहा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट। तो ये पूरे इंटरनेशनल सिस्टम के लिए जो ये सिस्टम लाए, इट इज कॉल्ड एसआई यूनिट। इन द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज अ मीटर। एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ के लिए एसआई यूनिट क्या लिया जाता है? मीटर। अ मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 10.6। ऑल्सो शोन इज द 15 सेंटीमीटर स्केल इन योर ज्योमेट्री बॉक्स। आपके बॉक्स में भी एक 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है, वह भी यूज होती है। सो ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन। हर एक मीटर को 100 इक्वल डिवीजन में बांटा जाता है। सो ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन्स कॉल्ड अ सेंटीमीटर। सो 1 मीटर के 100 इक्वल डिवीजन करेंगे देन वी गेट 1 सेंटीमीटर। सो 1 मीटर के 100 इक्वल डिवीजन मीन्स 1 सेंटीमीटर एंड ईच सेंटीमीटर है 10 इक्वल डिवीजन। हर एक सेंटीमीटर के 10 इक्वल डिवीजन करेंगे सो वी गेट मिलीमीटर। सो हमको ये याद रखना होगा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 10 मिलीमीटर। तो मैथ्स में आप ऑलरेडी ये सीखे हुए हो तो आपको ये पता ही होगा। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस, तो लार्ज डिस्टेंस के लिए हम मिलीमीटर सेंटीमीटर यूज़ नहीं कर सकते एंड मीटर भी हम लार्ज डिस्टेंस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ से अहमदाबाद का डिस्टेंस क्या है तो हम मीटर में नहीं ले सकते, बहुत ही बड़ा मेजरमेंट हो जाएगा। सो फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस इज मीटर इज नॉट कन्वीनियंट यूनिट, वी डिफाइन अ लार्जर यूनिट ऑफ लेंथ। उसके लिए हमको लार्जर यूनिट ऑफ लेंथ का लार्जर यूनिट लेना होगा एंड इट इज़ कॉल्ड अ किलोमीटर, और वह है किलोमीटर। सो 1 किलोमीटर इज इक्वल 1 किलोमीटर इज इक्वल 1000 मीटर। सो 1 किलोमीटर के 1000 इक्वल पार्ट करेंगे, 1 किलोमीटर के 1000 इक्वल पार्ट करेंगे तो हमको 1 मीटर वहाँ पे मिलेगा। मतलब कि ऐसे भी कह सकते हो 1 मीटर को 1000 टाइम्स करेंगे देन वी गेट 1 किलोमीटर। 1 मीटर को 1000 टाइम लेंगे तो 1 किलोमीटर मिलेगा। सो नाउ वी कैन रिपीट ऑल अवर मेजरमेंट एक्टिविटीज यूजिंग द स्टैंडर्ड स्केल। तो हमको पहले के समय में नहीं हम, सो वी मस्ट यूज स्टैंडर्ड स्केल एंड मेजर इन एसआई यूनिट। हमको एसआई यूनिट ही लेने होंगे। बिफोर वी डू दैट वी डू नीड टू नो द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ एंड डिस्टेंसेस। तो ये जानने के पहले हमको करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ, तो लेंथ मापने के सही तरीके और डिस्टेंस मापने के भी सही तरीके हमको सीखने पड़ेंगे, जो मैं आपको कल सिखाऊंगा। 10.5 टॉपिक है करेक्ट मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, वी विल लर्न टुमारो, तो जिसके बारे में हम कल सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स आज मैंने जो समझाया आपको अच्छे से समझ के तैयार करना है। ओके, थैंक यू।